हेलो जी ग्रुप, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। चलिए थोड़ा सा पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। नाम पूनम गुप्ता, लोकल सिंगरौली से हूं और अभी जस्ट मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है जबलपुर ग्लोबल कॉलेज से। और वर्ड के बेहतरीन ड्यूसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में लगभग आज से 2 ईयर एज अ प्लेटफॉर्म वर्क पार्ट टाइम काम कर रही थी, अभी फुल टाइम काम कर रही हूँ। दुनिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप लगभग 15 से 20 मिनट अपने टाइम में आराम से बैठिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि वर्ड के प्लेटफॉर्म से हम इस वर्ड के प्लेटफॉर्म से अपना लाइफ कैसे बना सकते हैं, हम अपना फ्यूचर यहाँ से कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसा कोई भी चीज जो समझ में नहीं आता है आप बाद में पूछ सकते हैं। आज हर एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, मेहनत करता है सक्सेस बनने के लिए। बात करें हमें लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो हमें एक सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करना पड़ता है। हमें सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो हमें एक ऐसे डॉक्टर्स को फॉलो करना पड़ता है जो सक्सेसफुल बन चुके हैं। यदि हमें सक्सेसफुल पुलिस बनना है तो हमें एक ऐसे पुलिस को फॉलो करते हैं जो सक्सेसफुल बन चुके हैं। उसी तरह हमारे लाइफ में यदि हमें सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो उसके साथ साथ हमें सक्सेसफुल पर्सन को विथ ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, जो जमाना चल रहा है, और उसको सीखना पड़ेगा। सर वॉइस क्लियर है मेरी? हेलो, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। यस मैम क्लियर है। बात करें हमारे डेली रूटीन से लेके हमें ईमेल, बिल पेमेंट, ट्रैवल बुकिंग, बैंकिंग, टिकट एंड ऑफिस वर्क, हमारे सारे काम को लेके, जैसे कोई भी चीज हमें ईमेल करना है या फिर हमें बिल पेमेंट करना है, ट्रैवल बुकिंग, टिकट बुक करना है, इन सभी कामों के लिए आज हम इंटरनेट पे डिपेंड है। बात करें कम्युनिकेशन की तो आज हम लोग सब कोई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग एरियाज में बैठे हैं, लेकिन हमारे बीच एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पा रहा है, एक बात हो पा रही है। तो ये सब इंटरनेट का कमाल है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऐप यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टा, स्काइपी, बाइवर। बात करें आज काम के लिए तो आज हम एमएस ऑफिस के थ्रू घर बैठे अपना कोई भी काम कर सकते हैं। बात करें प्ले की तो स्पोर्ट्स, गेम्स, म्यूजिक एंड वीडियोस, इसके थ्रू आज हम घर बैठे खेल सकते हैं। बात करें ई कॉमर्स का तो आप सभी ने ये नाम सुना ही होगा। यदि हमें कोई भी चीज ऑर्डर करना है या फिर सामान मंगाना है तो हम Amazon, फ्लिपकार्ट एंड एबे के थ्रू कोई भी चीज ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। उसी तरह आज हमारा पूरा एजुकेशन जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन पे डिपेंड हो चुकी है, जिसका नाम है ई लर्निंग, ई बुक और ई टेस्ट, जिसके थ्रू आज हम घर बैठे पूरी पढ़ाई ले सकते हैं। बात करें हमें पढ़ाई में यहाँ क्या मिल जाती है, सबसे पहले मिलती है हमें स्किल एंड नॉलेज, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा पर्सनल ग्रूमिंग। हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमारा पहनने का तरीका कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, सबसे पहले ये पर्सनल ग्रूमिंग को सिखाता है एक स्टूडेंट को। देन बात करूं इसके बाद आपको मिल जाती है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश फ्लुएंसी। आज हमें भी पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स आज हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इंग्लिश में दिक्कत जाती है, या फिर इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो उतना अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है, जिसमें आपको मिल जाता है रीड, राइट एंड स्पीक, कैसे आपको इंग्लिश पढ़ना है, लिखना है, देन बोलना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जाती है स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि किस स्टेज में खड़े होकर हमको बात कैसे करनी है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई तो कर लेता है लेकिन 4 लोग के बीच बोलने में उसको दिक्कत जाती है, तो ये चीजें यहाँ पे प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाई जाती है। देन बात करूं आपको यहाँ सबसे पहले और क्या मिल जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट। आपको सबसे पहले खुद को डेवलपमेंट में दिया जाता है, जिसमें आपका आता है एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज एंड पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीजों को आप बढ़ा सकते हैं। देन सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी, जिसको इंग्लिश में दिक्कत है तो लिसनिंग, कैसे सुनना है, रीडिंग कैसे पढ़ना है, राइटिंग कैसे लिखना है, देन स्पीकिंग कैसे बोलना है, ये सब चीजें यहाँ से सीख सकते हैं। देन प्रिपेयरिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, यदि आप कहीं जा रहे हो तो कैसे प्रिपेयर होना, विजन एंड गोल्स, आप अपने विजन एंड गोल को सेट कर सकते हैं, अपने टारगेट को, देन उसको विन कर सकते हैं, मतलब जीत सकते हैं जो भी आपका टारगेट होता है। देन बात करें आपको यहाँ पे मिल जाती है नॉलेज एंड अवेयरनेस, जिसमें आपको कंप्यूटर स्किल, जिसको कंप्यूटर में दिक्कत है तो उसकी स्टडी यहाँ से ले सकता है। जनरल अवेयरनेस, शॉर्टकट्स एंड टिप एंड ट्रिक्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे मैंने बात कर रही थी अभी आपसे, तो यहाँ पे इंग्लिश की 3 लेवल की डिविजन मिल जाती है, बिगिनर, एक्सपर्ट, एडवांस।
3 लेवल की डिग्रीज मिल जाती है। उसके साथ साथ आपको मिल जाती है वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। इसकी स्टडी आप कंप्यूटर के यहाँ से डीवीडीज के थ्रू ले सकते हैं। उसकी तरफ प्रेजेंटेशन बुक्स रहती है एंड फॉर बेसिक ट्रेनिंग, इस सिस्टम में हम कैसे सीखना है। देन आपको मिल जाता है सिस्टम के बारे में बुक्स मिल जाती है, आई लव माई वर्क, इस वर्क के बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। ये सारी स्टडी आपको इस बैग में मिल जाती है ड्यूसॉफ्ट के। देन बात करूँ जिस पढ़ाई की आज मैं बात कर रही हूँ, तो टारगेट यूजर कौन कौन इस पढ़ाई को ले सकता है, मेल एंड फीमेल कोई भी ले सकता है। एम्बिशियस मतलब डेडिकेटेड पर्सन, जैसे कोई डॉक्टर है, पुलिस है या फिर अदर सेक्टर वाला है और वो एक्स्ट्रा में कुछ करना चाहता है तो भी यहाँ से पढ़ाई ले सकता है। हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत कर रहा है, लर्निंग एटीट्यूड, सीख में एक्स्ट्रा से सीखने की चाह है, वो भी एजुकेशन ले सकता है। फिर बात करूँ लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको मिल जाती है, इंग्लिश एंड हिंदी। जैसे स्टूडेंट्स हैं हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है तो हिंदी से भी पढ़ाई ले सकता है। रीड, राइट, लिसनिंग एंड स्पीक, इस तरह से पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह आज मैं आपसे पढ़ाई की बात कर रही हूँ, तो प्रोग्राम मीडियम्स हम किस किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी बुक, आप खुद से बुक पढ़ के एंड वर्क बुक्स के थ्रू, सीडीज, डीवीडीज, ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स, इसके थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है ऑनलाइन एक्सेस टू एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। आपको यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड मिल जाता है जिसके थ्रू आप एनी टाइम जब भी आपका मन करता है अपने अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई ले सकते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूँ तो प्रेफरली हायर स्कूल एजुकेशन, ये हायर स्कूल एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। देन जैसे मैंने बोला कंप्यूटर की स्टडी आपको यहाँ से मिल जाती है। तो कंप्यूटर की पढ़ाई में आपको क्या मिलता है, फर्स्ट इज बेसिक प्रोफिशिएंसी, ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिजाइन एप्लीकेशन, एक्सपर्ट लेवल प्रोग्राम, ऑटोकैड, इंटरनेट, ईमेल, सिक्योरिटी एंड वेब डिजाइनिंग। मतलब कंप्यूटर के 100+ कोर्सेस होते हैं जिसमें आपको मिल जाते हैं जावा, C++, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। बात करें मैनेजमेंट स्टडी की, तो आप मैनेजमेंट स्टडी जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है एक्स्ट्रा में सीखने के लिए तो भी सीख सकता है, जिसमें आता है इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, हम अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, एप्रिसियल, चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड मेकिंग मैनेजर। देन बात करूं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, आज स्टूडेंट पढ़ाई तो कर लेता है, जब बात आती है इंटरव्यू की तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। रिटेन में तो हर कोई फेल पास हो जाता है, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकली सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि कैसे वो प्रेजेंटेशन करे या फिर अपना इंटरव्यू क्वालिफाइड करे। जैसे इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, जैसे लोगों को पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन चार लोग के बीच बैठ के बोलने को बोला जाए तो नहीं बोल पाते हैं, तो ये चीजें हमारे यहाँ सिखाई जाती है। प्रेजेंटेशन स्किल, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें बढ़ाए जाते हैं। देन बॉडी लैंग्वेज एंड पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज में खड़े होकर बच्चों से कैसे बात करनी है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। देन बात करूँ सॉफ्ट स्किल की, जो सबसे ज्यादा नीडेड होती है स्टूडेंट्स के लिए, राइटिंग ईमेल, हमें कोई भी चीज ईमेल करना है तो कैसे करना है। टेलीफोन एटिकेट्स, हम किसी से टेलीफोन में बात कर रहे हैं तो उस समय हमारा कैसा एटिकेट्स होना चाहिए, बोलने का तरीका। एंड मीटिंग मैनेजमेंट, कोई भी मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमें कैसे मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ट्रेन द ट्रेलर, बिल्डिंग और सेल्फ स्टीम, आप अपने सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट, ज्यादातर स्टूडेंट्स को गुस्सा आता है कोई भी चीज करने में, तो ये अपने गुस्से को भी मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैनेज करना है, ऐसा चीजें सिखाया जाता है। देन ऑफिस इथिक्स एंड यू, बजटिंग मनी, यदि कोई मैनेजमेंट आप कर रहे हो, काम कर रहे हो तो कैसे बजट से आपको काम को करना है, सारी चीजें सीख सकते हैं। बात करें एक्टिविटी सेंटर की, एक्टिविटी सेंटर में एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको मैथ सेंटर, इसके इंक्रीज स्पीड एंड एफिशिएंसी, इंग्लिश ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फोटो कैट्स, स्केचिंग, कलर एंड पेंटिंग एंड स्टोरी टेलिंग। जैसे स्टूडेंट्स है, छोटा बच्चा, उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, स्केचिंग में, कलरिंग में, स्टोरी टेलिंग, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट सीख सकते हैं। जैसे मैं रिसोर्स सेंटर की आज बात कर रही थी, तो रिसोर्स सेंटर में आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे मेडिकल फील्ड्स के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ड्रग्स के बारे में जानना है, पूरा ई से लेके जेड तक ड्रग रेफरेंस दिया हुआ स्टूडेंट पढ़ाई कर सकता है। कौन सी बीमारी में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं, स्टडी यहाँ से ले सकता है। देन लीगल इन्फॉर्मेशन, इंडियन लॉ, अपने इंडिया में कौन कौन से लॉ चल रहे हैं, ये सारी स्टडी ले सकता है। देन टिप एंड ट्रिक, मल्टीपल लैंग्वेज टीचर, यहाँ पे हमें मल्टीपल लैंग्वेज टीचर मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम पढ़ाई कर सकते हैं। वर्ल्ड के क्लास एजुकेशन, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन डिजाइन किया गया है जो ऑल एज ग्रुप, कोई भी ग्रुप का पर्सन एज का पर्सन ले सकता है, जैसे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बिजनेसमैन, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड, हाउसवाइफ एंड सीनियर सिटीजन, कोई भी स्टूडेंट ये पढ़ाई ले सकता है। उसके साथ साथ जो कोई जॉब कर रहा है या फिर रिटायर हो चुका है या फिर हाउस वाइफ है, कोई भी स्टडी को ले सकते हैं। देन इसके साथ साथ आपको एक ऑप्शनल में मिल जाता है इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी,
आप यहाँ से पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा में इनकम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। कन्वेंशनल मार्केटिंग का आपने नाम सुना ही होगा। 100 रुपए की कोई चीज़ बनती है, कस्टमर तक आते-आते 200 रुपए की हो जाती है। इसके बीच बहुत सारे लोग होते हैं, सी एंड एफ एजेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, मतलब 70 to 80% पैसे ये ले जाते हैं। इसके बीच बहुत-बहुत एक्टर्स भी होते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान जैसे लोग, जो छोटा सा ऐड करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए ले जाते हैं। इसका बेनिफिट ना कंपनी को होता है, ना कस्टमर को होता है, ये बीच के लोग ले जाते हैं। बट हमारी अकेडमी क्या कह रही है, जो 10,000 की पढ़ाई बनी है, वो एक स्टूडेंट से हम डायरेक्ट कहाँ पहुँचा रहे हैं? दूसरे स्टूडेंट तक। जैसे हमने इस पढ़ाई को आपको बताया, जैसे ये पढ़ाई आप अपने ही 3 फ्रेंड को प्रमोट करते हैं, तो प्लस 3 एडमिशन्स में आपका फर्स्ट इंसेंटिव बनता है 2,000 का। आपका 2,000 बनेगा, क्या तीनों शांत बैठेंगे? बोलेंगे यार आप पढ़ाई के साथ कमाई कर सकते हो, तो हम भी कर सकते हैं। ये 3 लोग मिलके यदि 2-2 को ही पढ़ाई प्रमोट किए, तो प्लस 6 एडमिशन में आपका बनता है 3500। टोटल हो गए आपके साथ 9 लोग। ये 9 लोग मिलके यदि एक-एक को ही पढ़ाई प्रमोट करते हैं, तो प्लस 9 एडमिशन में आपको फिर से बनता है 3,000 रुपए। आपके साथ काम करने वाले 18 लोग हो गए। ये 18 लोग मिलके यदि फिर 9 को पढ़ाई प्रमोट करते हैं, तो प्लस 9 पे आपको बनता है 3,000 रुपए। आपके साथ हो गए 27 लोग। ये 27 लोग मिलके यदि 9 को ही पढ़ाई प्रमोट करते हैं, तो आपको बनता है 4,000 रुपए। आपके साथ काम करने वाले 36 लोग हो गए। ये 36 लोग मिलके यदि 9 को ही पढ़ाई प्रमोट करते हैं, तो प्लस 9 एडमिशन में आपको बनता है 4,000 रुपए। आपके साथ काम करने वाले 45 तो हो गए। ये 45 लोग मिलके यदि 5 को ही पढ़ाई प्रमोट करते हैं, तो 10,500 का बोनस चेक बनता है। टीम हो जाती है 50 कि आप 30,000 रुपए कमा चुके होते हैं। देखिए 30,000 रुपए आप और हम कहीं से भी कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पैरिस चीज़ में आती है सिक्योरिटी। जैसे आपके साथ 50 लोग हैं काम करने वाले, तो आप यहाँ से काम कर सकते हैं। जैसे हम बताते हैं, ज़्यादा नहीं, फर्स्ट मंथ में इस पढ़ाई को हमने 2 लोगों को प्रमोट किया, ठीक है? दूसरे मंथ में काम करने में जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दूसरे मंथ में 2 लोग ने मिलके 4 को प्रमोट किया। तीसरे मंथ में आपके साथ तीसरे मंथ में 8 लोग हो गए, चौथे मंथ में 16, 32, छठे मंथ में 64, सातवें मंथ में 128, आठवें मंथ में 256, 9 मंथ में 512, 10वें मंथ में 1024, 11वें मंथ में 2048, 12 मंथ में आपके साथ हो जाते हैं 4096 लोग। 1 ईयर में आपकी टीम हो जाती है 8190 की। हम 50 से डिवाइड करते हैं तो 163.8 माइल बनता है। हमने बोला था 1 माइल में हमको बनता है 30,000 रुपए 50 की टीम में। 163.8 माइल को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यदि हम 100% काम करते हैं, तो 49,14,000 रुपए हमारी इनकम हो जाती है। अच्छा, आपको विश्वास होता है कि 49,14,000 रुपए आते हैं? कहीं न कहीं हमको नहीं हो पाता, क्योंकि हमने कभी आज तक इतना किसी को कमाते हुए देखा ही नहीं है। ध्यान से समझिएगा पैसे कैसे आते हैं। जैसे फर्स्ट मंथ में बोला हमने कि हम इस पढ़ाई को 2 लोग को प्रमोट करते हैं। ये 2 लोग मिलके यदि 8-8 घंटे भी काम करते हैं, तो आपके लिए 16 घंटे का काम हुआ। दूसरे मंथ में आपके साथ 4 लोग हो गए। ये 4 लोग मिलके 8-8 घंटे भी काम करते हैं, तो आपके लिए 32 घंटे का काम होता है। तीसरे मंथ में आपके साथ काम करने वाले 8 लोग हो गए। ये 8 लोग मिलके यदि 8-8 घंटे भी काम करते हैं, तो 64 घंटे का आपका काम होता है। चौथे मंथ में आपके साथ काम करने वाले 16 लोग हो गए, तो 128 घंटे का काम हुआ। 5वें मंथ में 32 लोग हुए, तो 256, छठे में 64 हुआ, तो 512, 7वें मंथ में 128 लोग हुए, तो 1024, 8वें मंथ में 256 हुए, तो 2048, 9वें मंथ में 512 लोग हुए, तो 4096, 10वें मंथ में 124 लोग हुए, तो 8,192 घंटे का काम आपका एक दिन में होगा। तो गारंटी नहीं, दावा है, यदि हम 100% काम करते, तो 49,14,000 रुपए आपकी इनकम हो सकती है। यहाँ पे होता है बिगर नेटवर्क, जितना ज़्यादा हमारे लोगों के साथ रहेगा, उसके ज़्यादा हमारा पावर बढ़ेगा, उसके साथ टाइम, एनर्जी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी एंड टाइम लगता है, उसके हिसाब से हमको इनकम मिलती है। यदि हम 100% काम करते हैं, तो 49,14,000 रुपए, 50% करते हैं तो 24,57,000 रुपए, एंड 25% का तो 12,28,500। ना करते-करते हम 10% भी करते हैं, तो 4,91,400 रुपए आपकी इनकम हो सकती है। हमारे यहाँ जैसे ही 25 माइल कंप्लीट होता है 1250 की टीम, तो 2% आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलता है पेंशन के रूप में, और जैसे ही टीम आपकी बढ़ जाती है, 100 माइल कंप्लीट होता है, 5,000 की टीम में 1% और बढ़ जाता है, प्लस आपको 3% यहाँ पे एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलते हैं। जैसे बात करूँ एकेडमी की, तो आज आपको 60% एकेडमी ने ऑलरेडी काम कर चुका है। ओनली फॉर हमें 40% काम यहाँ पे करना है, जिसको हम अप्लायंस के थ्रू, लीडर्स के थ्रू सीख के कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपको मिल जाता है लर्निंग फॉर्म में बुक्स, डीवीडीज़ एंड सीडीज़, जिसके थ्रू हम सीख सकते हैं मीटिंग एंड वर्कशॉप के थ्रू। ये सारी डिग्रीज़ है जो हमें पढ़ने के लिए मिल जाती है। वन बाय वन हम इस लोगों को इस पढ़ाई के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो हम सीखते हैं। एंड होम मीटिंग, हम होम मीटिंग करके भी लोगों को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं और एजुकेट कर सकते हैं। सेमिनार एंड प्रेजेंटेशन के थ्रू हम इन लोगों को इस पढ़ाई के बारे में एजुकेशंस दे सकते हैं। जैसे मैंने इस वर्ल्ड क्लास का जो एजुकेशन बताया, इसमें एडमिशन कैसे होता है, ये होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको एडमिशन के लिए लगता है फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड एंड पासबुक लग जाते हैं। और वन टाइम का पेमेंट लगता है यहाँ पे 9,500 एंड 500 रुपए रजिस्ट्रेशन। टोटल फीस लगती है 10,000 रुपए। इस पढ़ाई को आप चाहो तो वो चेक को जमा कर सकते हैं यहाँ पे एडमिशन के लिए। जैसे हमने जो इस एकेडमी की आज हम बात कर रहे हैं, आज से लगभग 20 साल पहले 24 अक्टूबर 2000 को ये लॉन्च हुई थी, जिसके एमडी मिस्टर ऋषि सहदेव और एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर नरेंद्र नाथ है। बात करूं इस पढ़ाई को तो लगभग इस पढ़ाई ने 45 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाया है। यह है एकेडमी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एकेडमी हमारी आईएसओ से रजिस्टर्ड है, फिक्की से रजिस्टर्ड है, IEEE से रजिस्टर्ड है, ACM से रजिस्टर्ड है, AIA से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से एंड दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है। बात करें अपने एकेडमी का, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, स्टेबिलिटी अच्छी है एंड सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई है और आज आपको ही पता है कि आज हर एक स्टूडेंट को पढ़ाई एंड कमाई चाहिए। इसके साथ साथ बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो स्टूडेंट्स यहाँ से कर सकते हैं। आज बात करूँ तो अपनी एकेडमी को पूरे 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि 24 अक्टूबर 2000 को हमारी एकेडमी लॉन्च हुई थी और आज लगभग बात करूँ तो 20 ईयर हो गए इस प्लेटफॉर्म को करते हुए। आज लगभग 45 लाख लोगों का स्टूडेंट का फ्यूचर इसने बनाया है। जी थैंक यू। हेलो। Yes, ma'am. जी मैम, yes मैम। मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, इतना शानदार नॉलेज देने के लिए, इतना शानदार कॉन्सेप्ट हमसे शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो पूनम मैम ने आपको क्लियर किया है। गारंटी मानिए इसी कॉन्सेप्ट के जरिए आज पूनम मैम, मैं या फिर अदरवाइज जितनी भी यहाँ पर जो हमारे साथ अभी भी काम कर रही है या फिर वर्क कर रही है, स्टडी कर रही है, उस चीज में ग्रो कर पाई है। तो दोस्तों ये जो चीजें थी जो मैम ने आपकी बताई, आवाज काफी ब्रेक हो रही है मैम, थोड़ा सा नेटवर्क चेक कीजिएगा। अभी आवाज आ रही है? एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए, जो आप ऑडियो ऑप्शन होगा। जी गुरुजी, अब आ रही आवाज? आवाज आ रही है, पर आसपास जो मोबाइल्स होंगे उसे डिस्कनेक्ट कीजिएगा। जी मैम आसपास अगर और कोई मोबाइल आपके कनेक्ट होंगे तो उन्हें हटाइएगा वहां से, उसकी वजह से आवाज डिस्टॉर्शन हो रही है। जी सर, अभी आ रही है?
आवाज आ रही है बट डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रहा है। आसपास और भी कोई मोबाइल्स कनेक्ट है शायद। हाँ सर। आप उन्हें डिस्कनेक्ट करवा दीजिए जो दूसरे मोबाइल कनेक्ट होंगे। जी जी सर, अभी हो गया है, हो गया सर क्लियर। गुरुजी आ रही है आवाज अभी मेरी क्लियर? आवाज आ रही है आपकी बट डिस्टॉर्शन बहुत हो रहा है। अब अभी सही बंद आवाज आ कर। रही है। हाँ अब सही आवाज आ रही है। ओके सर। फिर तो डिस्टॉर्शन दोस्तों होने लग गया। जी गुरुजी। डिस्टॉर्शन होने लग गया फिर से। हाय। गुरुजी अब आ रही है? हाँ जी आवाज तो आ रही है आपकी बट डिस्टॉर्शन बस हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आप स्टार्टअप कीजिए। सर करवा तो दिया डिस्कनेक्ट मैंने। लैपटॉप तो फ्यूज हो रहा है सर, इसलिए हो रहा है। अभी ठीक है गुरुजी? कोई बात नहीं आप प्रियंका मैम को इनवाइट कीजिए। जी जी सर। तो फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। लेकिन आगे की जो भी चीजें हैं या फिर जो भी जैसे आगे जो लेडी यहाँ पर संभालने वाली है, जो भी चीजें क्लियर करने वाली हैं, तो हम उनको इनवाइट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो मैं उस लेडी को बुलाने वाली हूँ, नाम मिस प्रियंका दमाहे, हमारे एरिया से हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने उनसे ही अपना सारा जो चीज़ सीखा है काम, या फिर मतलब कि इंस्पायर हो जाती हूँ लेडी को देख के कि यार जब वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो दोस्त ध्यान से सुने, एक्साइटमेंट के साथ सुने। अगर आप उनकी बात सुनते हैं तो गारंटी माने, खासकर गर्ल्स के लिए मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप उनकी बात सुनती हैं तो गारंटी माने मैम, एक जो हमारे जीने का तरीका होता है, या फिर हमारे घर गृहस्थी से बाहर निकल के या एक माहौल से निकल के आगे बढ़ना, एक सफल जिंदगी जीने के लिए आगे चलना, उसमें आप भी जा सकती हैं। तो हम मैम को इनवाइट करते हैं। वेलकम टू स्पॉटलाइट मैम, मिस प्रियंका मैम। वेलकम मैम द स्पॉटलाइट। Good morning, everyone. Good morning, everyone. First of all, I want to introduce because बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं. So now, this is Priyanka Damahe in front of you, and by qualification मैं BSc pass out a graduate student हूँ, and this great concept Duesoft Overseas, इसमें मैं पिछले 5 ईयर से सक्सेसफुली रन कर रही हूँ। 15 सितंबर को मेरा 5 ईयर कंप्लीट हुआ, और ये 5 साल मेरे बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार थे। और सबसे अच्छी बात कि मैं जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं या आज कनेक्ट हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ, और यही बोलूँगी कि आगे का जो सेशन है बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि ये वो सेशन है जिसको मैंने आज से 5 साल पहले अटेंड किया था। और इसकी वजह से ये कह लीजिए कि आज मैं यहाँ पर जो भी अर्न कर रही हूँ वो सब इसका ही एक मतलब इसका ही एक रिजल्ट है। अगर शायद मैंने इस चीज को ध्यान से नहीं सुना होता या समझा होता तो शायद ही मैं यहाँ पर होती। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं उस टाइम पे मेरी एज थी 17 ईयर्स। आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड जब मैं 12th स्टैंडर्ड पे थी, और जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देखा तो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यार जिंदगी में कुछ करने के लिए हमें कोई ना कोई मौका चाहिए होता है। और वो मौका जब मुझे मिला तो सीरियसली मैंने अपनी चॉइस से नहीं, बल्कि एक चांस था वो कि यार बाई चांस मैंने उस चीज को पकड़ा और समझा, और जब मुझे अच्छा लगा कि करना चाहिए या मुझे इससे एक मौका मिल सकता है या इससे मेरी जिंदगी बदल सकती है, तो मैंने बिना सोचे बिना समझे एक डिसीजन लिया और स्टार्ट किया। और ऐसा मुझे क्या समझ आया जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया या स्टार्ट कर लिया, वो चीज मैं आपको ज्यादा नहीं सिर्फ थोड़े समय में बताना चाहती हूँ। कि जब मैंने पहली बार इस चीज को देखा तो मुझे बताया गया कि इसमें पार्ट टाइम में वर्क करके आप इससे महीने का 5-7 हज़ार रुपए कमा सकती हैं। और हर व्यक्ति सोचता है, या इस एज में जब हम होते हैं टीनेजर एज में, तो हम ये चीज सोचते हैं कि यार हमें एक मौका मिल जाता
दो पैसे कमाने का, हमें मौका मिल जाता अपने आप को प्रेज़ेंट करने का, और ईश्वर की कृपा से वो मुझे मौका मिला। और जब ये मौका मिला और मुझे समझाया गया कि ये ड्यूसॉफ्ट है, इसके अंदर आप बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई के पहले उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो उसके नेम एंड फेम एंड बैकग्राउंड को शो करता है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि यू आर वेरी लकी प्रियंका, बिकॉज़ जिस कॉन्सेप्ट को आपने देखा है या देख रही हैं, देखने वाली हैं, उसको चलते आज 20 इयर्स हो गए, और 20 इयर्स मायने रखते हैं अपने आप में। और जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि आज से 5 साल पहले जब मैंने देखा, तो उन्होंने बोला 15 इयर्स आज इसको चलते हुए हो गए हैं, और कोई भी चीज़ 15 दिन नहीं चल पाती, और 15 साल से अगर कोई चीज़ चल रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वाक़ई उस चीज़ में दम तो होगी। और जब मुझे ये चीज़ बताई गई तो मेरा अटेंशन और उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ा। और उसके बाद जब मुझे बोला गया कि ये वो कांसेप्ट है जिसको चलते आज 15 साल हो गए हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात आज इसमें 45 लाख लोग हैं जिनकी मतलब 45 लाख लोगों की जिंदगी इस कॉन्सेप्ट ने बदली है। और आज अगर हम बात करें, ये वो कॉन्सेप्ट बन सकता है जो आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। तो मेरी अटेंशन और ज्यादा बढ़ी, और ऐसे करते उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें बताई। और सबसे ज्यादा कोई चीज अगर मुझे अट्रैक्ट कर रही थी तो ये टॉपिक था, ये वो लाइन थी जो मुझे कह रही थी कि वाओ, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, मुझे बिल्कुल करना चाहिए। और वो चीज कौन सी थी वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये था कि उन्होंने बताया कि ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन के अंदर ये नंबर 1 पोजीशन पर आने वाली कॉन्सेप्ट है, या नंबर 1 पोजीशन पर आने वाली एकेडमी है ड्यूसॉफ्ट, जो आज ऑनलाइन के ऊपर नंबर 1 पोजीशन पर है इंडिया के अंदर। और ये कह लीजिए कि आज मैं ये चीज को देख रही हूँ कि क्वारंटाइन या कोई भी व्यक्ति अगर क्वारंटाइन है या होम आइसोलेशन में है या किसी भी तरीके से वो है कहीं पर भी, तो उसको ये चीज समझ आ गई कि वाकई, और ये चीज मुझे खुद समझ आ रही है कि वाकई अगर ये 5 साल पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को किया, तो ये आज कोरोना काल में भी, ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में भी, जो लोग घर में हैं या किसी प्रकार से आइसोलेशन में हैं, तो वो सारे लोग भी आज इस काम को कर पा रहे हैं। और थैंक्स टू मैम जिसने मुझे इस चीज बताई थी कि इंडिया के अंदर ये नंबर 1 पोजीशन पर है। और ऐसे करते उन्होंने मुझे जब बैकग्राउंड बताया तो मैंने कहा भाई ज्यादा नहीं, 10 से 20 मिनट अगर मैंने इनको ध्यान से सुन लिया तो वाकई मेरी भी लाइफ चेंज हो सकती है। और सीरियसली मैंने ऐसे ही किया। और उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका बोलना बताना, हर चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। और जब मुझे ये सारी चीजें बेस्ट लगी तो मैंने कहा यार बस बताइए और आगे क्या कैसा। और उन्होंने मुझे एजुकेशन के बारे में बताया। और एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज उन्होंने बोली कि जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ या जिस तरीके से मैं आपसे बोल रही हूँ या जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है, वो सारा अगर किसी से सीखा है मैंने तो वो सिर्फ और सिर्फ इस एकेडमी से सीखा है। और इसके पहले मैं 2 लोगों के सामने बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट की आज मैं 2000 लोगों के बीच में भी बिना डरे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट मैं ऐसे ही बात कर सकती हूँ हमेशा। तो ये चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और फिर सेकंड थिंग उन्होंने ये बताई कि आप यहाँ से इंग्लिश का भी कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको अगर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो बिगनर लेवल। ऐसे करते उन्होंने मुझे काफी सारी चीजें बताई। फिर कंप्यूटर एजुकेशन बताया, बच्चों को लेकर किंडरगार्टन ट्रेनिंग बताई। और ऐसे करते देयर आर सो मेनी कोर्सेज जो उन्होंने मुझे बताए, ठीक है ना। और ये कह लीजिए कि जब मैंने उस चीज को समझा तो मुझे कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो मुझे समझ आए, जो मुझे लगता है आप लोगों को भी करना चाहिए। और मुझे भी समझ आया अपनी बेसिक लाइफ में, अगर हमने ये बेसिक कोर्स कर लिए तो ये समझिए दुनिया का कोई भी काम हमारे लिए कोई बड़ा नहीं रहेगा, कोई डिफिकल्ट काम नहीं रहेगा। तो वो कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पर्सनालिटी डेवलप तो अपनी कर ही लेनी चाहिए। अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। बिकॉज आज आप मुझे भी सुन रहे हैं तो आप मेरा पीडीसीएस देख रहे हैं, बिकॉज आप पूनम मैम को भी सुन रहे हैं, या आप आगे अंजू श्रीवास मैम को भी सुनेंगे, तो उनका ड्रेसअप, उनका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें आप देखते हैं और इससे आप अंदाजा लगाते हैं कि वाकई उसका बोलने का तरीका, ये सारी चीजें देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं कि नहीं यार इसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या होगा, ये कैसी होगी, या ये सारी चीजें। तो हर किसी को ये चीज करनी चाहिए। सेकेंड, इंग्लिश। आज हम जानते हैं इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। अगर हमें इंग्लिश बोलनी है, 4 अच्छे लोगों के बीच में बैठना है, तो इंग्लिश हमें आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा और अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का जो बेसिक ऑन ऑफ करना, ऑपरेट करना, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो ऐसे करते कुछ ऐसी चीजें जो
हर व्यक्ति को आनी चाहिए। अगर हमें ये चीजें आती हैं तो हम दुनिया के किसी भी कोने में अपन 2 पैसे कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब पहली चीज उन्होंने मुझे एजुकेशन पार्ट बताया। दूसरी चीज उन्होंने मुझे बताई अर्निंग, कि अगर प्रियंका आप इस चीज को सीख लेती हैं, समझ लेती हैं और अगले किसी व्यक्ति को सीख के सिखाती हैं। सीख के सिखाना क्या? सीख के सिखाना ये कि जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे ये सारी चीजें नहीं आती थी, लेकिन मैंने इसके जरिए सीखा। जब मुझे ये सारी चीजें समझ आई, सीखा मैंने और वाकई ये चीज अंदर से फील करी मैंने कि हाँ यार, ये एजुकेशन बहुत जरूरी है। और जब मैंने अपने अंदर मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से जब मैंने चेंजेस पाए, तो मुझे लगा कि यस, वाकई मुझे इस चीज को अगले व्यक्ति को बताना चाहिए। और मैंने अगले व्यक्ति को प्रमोट करना शुरू किया। एंड सीनियर्स के गाइडलाइंस पर और मेरी टीम के सपोर्ट के अंडर और मेरी मेहनत कह लीजिए या सीनियर्स का सपोर्ट कह लीजिए, और ऐसे करते 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 आज मैं 22वें माइल पर हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि 6.5 लाख रुपए कमाकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। और सबसे अच्छी बात, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मुझे मिला, यहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिला, और अमित सर, मोहित सर और ग्रेट मिस्टर अभिनीत साहू जो हमारे बहुत ही सीनियर हैं, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और हमारे टीम के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छी मेहनत करी। और ये कह लीजिए कि ड्यू सॉफ्ट ही है जो हमें इतने अच्छे से सपोर्ट कर सकती है। अदरवाइज मैंने कहीं नहीं देखा कि लड़कियों को इतना आगे लेकर आया गया हो, या किसी तरीके से उनको बोला गया हो कि तुम भी लाइफ में बराबरी से लड़कों के साथ कुछ कर सकती हो। और हर तरीके से ड्यूसॉफ्ट ने सपोर्ट किया। और मैं हर लड़के और लड़की को यही कहूंगी, ये एक फैमिली बिजनेस है या एक फैमिली कॉन्सेप्ट है। इसमें इजीली आप अपने सिस्टर ब्रदर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और सभी लोग मिलकर के वर्क कर सकते हैं। और हम सभी लोग मिलकर के अगर वर्क करेंगे, तो मुझे पता है और आप सभी को पता है कि एक अगर व्यक्ति है तो उसको आसानी से कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर ऐसे करते हम सब लोग एकत्रित होकर या कनेक्ट होकर के एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर के अगर हम ये वर्क करेंगे, तो मुझे लगता है हम पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। और दोस्त, 6.5 लाख रुपए या इतना सब कुछ, ये कुछ भी नहीं है। हम इससे ज्यादा जो हमने अपने सपनों में सोचा है या हमने जो सपने देखे हैं, वो हम रियल लाइफ में भी हम उसको देख सकते हैं या पूरे कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बोलूंगी कि बढ़िया है, अगर आपने सेशन को अटेंड किया है तो जरूर इसको कंक्लूजन तक लेकर जाएं, एक डिसीजन लेकर के आप इसमें वर्क जरूर करें और आगे स्टार्ट करें। और अंतिम में मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारे ग्रेट सीनियर मिस्टर अमित सर, मोहित सर, और थैंक्स टू मिस्टर अभिनीत साहू सर, जिन्होंने हमें हर पल सपोर्ट किया। और ऐसे सीनियर्स जिनको देख करके मैं इंस्पायर होती हूँ, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वो है मिस संजू मैम। और बात अगर हम करें, एक गर्ल आइकॉन है वो, ठीक है ना। और आज गर्ल की बात करें तो लड़के लड़कियां सारे काम करते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। उस चीज के लिए बोलते हैं हम फैमिली से पूछेंगे या डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। लेकिन मैंने जब अंजू मैम को सुना, उनकी ऐसी काफी सारी स्पीचेस सुनी मैंने, तो उनसे मुझे स्पीच में यही समझ आया कि उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट थी। उसके बाद भी उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने किसी की नहीं मानी, बस अपने दिल, अपनी आत्मा, अपने मन की बात सुनी। और जब उन्हें लगा कि यस मुझे करना है, और उन्होंने स्टार्ट किया। और आज मैं उनको देखती हूँ कि 15 लाख रुपए कमाकर वो आज हमारे सामने आने वाली हैं। नाम लिखती है मैं संजू तामेश्वर मैम, जिनको देख करके हर पल हर समय में इंस्पायर होती हूँ। और मैं ये देखती हूँ कि शादी के पहले भी वो एक अच्छी लाइफ ले रही थी, और आज आफ्टर मैरिज भी वो एक बहुत ही अच्छी लाइफ ले रही हैं। और मैं उनको देखकर हर पल इंस्पायर हो रही हूँ। और एक चीज मैं ये देखती हूँ कि लेडी या एक गर्ल होने के साथ साथ अगर वो इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो मुझे लगता है हम सभी लोग भी कर सकते हैं। तो बस मैं चाहूंगी कि मैम आए और अपना एक प्रीसियस एक्सपीरियंस शेयर करें। और मैं चाहूंगी कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुने, बिकॉज ये वो पर्सनालिटी है जिनको देखकर हम इंस्पायर होते हैं, ठीक है कि नहीं। और शायद हमें देखकर आप लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन दोस्त ये कह लीजिए कि अगर हम शेर हैं तो वो बब्बर शेर हैं। और अगर आप हमें ध्यान से सुन रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी बिल्कुल ध्यान से सुने, पूरी अटेंशन के साथ सुने और पूरे दिल लगा करके सुने, क्योंकि ये वही लेडी हैं जिनको देख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हो सकता है आप हमसे ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आगे मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहूंगी, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक्स टू ड्यू सॉफ्ट जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया। और थैंक यू वेरी मच।
उनको भी बिल्कुल ध्यान से सुने, पूरी अटेंशन के साथ सुने, क्योंकि ये वही बेटी है शॉप जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया। सर आपके आसपास से आवाज काफी आ रही है, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच प्रियंका मैम, माधुरी मैडम, दोनों ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम को आगे प्रोसीड किया। तो आगे का प्रोग्राम प्रोसीड करेंगे। नाम अमित श्रीवास्तव, आते के बीच का बंदा, जबलपुर का रहने वाला। दोस्तों आज से 5 साल पहले जब बिग शॉट की शुरुआत की थी, तब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अंजू मैम को देखा था। उस समय मेरी टीम आई थिंक तो 10 या 12 लोगों की थी, लेकिन मैडम ने कुछ ऐसी बातें समझाई, मैडम ने कुछ ऐसी बातें बताई। वाकई में दोस्तों आज आपका ये भाई लगभग 1000 से प्लस लोगों को लीड कर रहा है दोस्तों। 10.5 लाख लोगों का बैलेंस लेके आपके सामने खड़ा हूं। तो दोस्त आई थिंक सो कि आप जितने भी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, सारे लोग कहीं ना कहीं पैसा कमाने आए हो और अपना कैरियर बनाने आए हो। क्या सारे लोग कैरियर बनाने आए हो? आपके चेहरे की स्माइल बता रही है ये बात है कि आप लोग वाकई में कैरियर बनाने आए हो, आप लोग वाकई में सारी चीजें करने आए हो। तो दोस्तों अंजू मैडम को ध्यान से सुनना, अपने दिमाग के ढक्कन खोल के नहीं उखाड़ के बैठना है आपको, क्योंकि मेरी गारंटी है कि अगर आप लोग अपने दिमाग के ढक्कन उखाड़ के बैठोगे तो आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। और सर एक बात अपने दिमाग से निकाल कर बैठना है कि मुझको सब कुछ आता है, क्योंकि अब जो बंदी आने वाली है ना सर, अच्छे बंदों की वाट लगा कर बैठी है। शायद मैडम को पता नहीं होगा, मैडम स्टार एम्बेसडर है, लगभग 30 लाख से प्लस कमा कर बैठी है। और बाकी का अचीवमेंट तो मैडम बता ही देंगी। बस हमारी मिस हाइडेनगर, मिस अंजू मैम, प्लीज मैम हम ऑन द स्पॉटलाइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित सर, बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना कुछ नहीं किया है, अभी स्टार्ट किया है। अच्छा मेरे साथ कोई बात करने वाला अवेलेबल होगा? जी बिल्कुल, काफी लोग हैं। Okay, thank you, Avneet sir. So again, good morning all of you. This is Anju Srivas. Firstly, मैं आपको एक चीज प्रियंका मैम ने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया है और शायद अमित सर ने भी ज्यादा बोल दिया कि वाट लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस एक डिसीजन लिया है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का और शुरुआत किया है। क्योंकि शुरुआत से ही मैंने एक चीज सीखी है, देखा है, बचपन से देखते आई हूँ कि लड़कियों को हमेशा लड़की ही समझ के रखा जाता है। दैट मीन्स कि जैसे मुझे नहीं पता कि नारी या स्त्री नाम किसने बनाया है ऐसे, लेकिन हाँ एक चीज मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में अगर आए हैं तो कुछ कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने के लिए आए हैं, एक जिंदगी का पार्ट जीने आए हैं, लाइफ में कुछ कर आए हैं। तो वो चीजें मैंने एक चीज देखी है कि भाई जिंदगी में मायने नहीं रखता कि आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, मायने नहीं रखता कि आप किस कैटेगरी से हो, मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना नॉलेज है, मायने नहीं रखता कि आप किस वर्जन से हो, मतलब डजंट मैटर एनीथिंग। सिर्फ मायने ये रखता है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। आप मेल हो, फीमेल्स हो, आप हाउसवाइफ हो, आप गर्ल्स हो, एक बॉयज हो, या फिर कोई भी सेक्टर का बंदा, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, आप बहुत नॉलेजफुल हो, डजंट मैटर। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आप एक्चुअल में लाइफ में चाहते क्या हो, आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। अगर ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी है तो आप इस जिंदगी में चाहते क्या हो, मायने ये रखता है। पूरी जिंदगी बिताने के बाद सार एक ही चीज निकलती है कि आपने लाइफ में किया क्या है। आज इन्हीं टॉपिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। अगेन दिस इज अंजू श्रीवास इन फ्रंट ऑफ यू। बाय क्वालिफिकेशन मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग की है मैंने। आज से लगभग 2016 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। आज 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं इंजीनियरिंग करने में, और इंजीनियरिंग के साथ साथ ही मैंने कंसेप्ट की शुरुआत की थी। जिस मैम ने आपको कंसेप्ट बताया, मैंने सुना, बहुत प्यारा कंसेप्ट आपको शेयर किया, बहुत ही अच्छी कमांडिंग थी, बहुत ही अच्छा वर्डिंग पावर था। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि ड्यूसॉफ्ट ने आज गर्ल्स को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया, गर्ल्स को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना दिया कि आज वो किसी के भी सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही है। कहीं ना कहीं ये बात साबित हो चुकी है कि आज महिलाओं के लिए हो, गर्ल्स के लिए हो, बॉयज के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए, आज एक बात साबित हो चुकी है कि कोरोना चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे,
कोरोना चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कितनी ही परेशानियां लेके आ जाए, चाहे देश के हालात बदल दे, लेकिन जिस इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत हो, कुछ कर गुजरने का दौर अगर दिमाग में चल रहा हो ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आज मैम ने साबित कर दिया। यस, सही बोल रहे हैं? यस मैम, बिल्कुल। मतलब आज एक चीज आ चुकी है कि मतलब जो बोलना चाहता है ना ह्यूमंस एम्पावरमेंट, कि ह्यूमंस एम्पावरमेंट, यार ह्यूमंस एम्पावरमेंट ही एक ऐसी शक्ति बोला जाता है, एक पावर है जो हर व्यक्ति को, हर ह्यूमंस को एक पावर देती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को एक कि आप ही के अंदर वो ताकत है। अगर एक नारी दुनिया में जन्म दे सकती है तो वो अपनी जिंदगी बदल भी सकती है। शेयर किया कंसेप्ट, बहुत प्यारा कंसेप्ट शेयर किया मैंने। आज उनसे सीखा कि पावर क्या होती है, मतलब कमांडिंग क्या होती है। बहुत अच्छा कंसेप्ट शेयर किया और इवन आप लोगों ने भी इसे सुना होगा और बहुत ही प्यारे तरीके से समझा भी होगा। अगेन मैं उसी टॉपिक्स पे रिपीट करना चाहती हूँ कि आज हमने एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट देखा कि ई लर्निंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग ई लर्निंग क्या है, किस तरीके से आज इंडिया में तूफान खड़ा करके रख चुका है। आज किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरे मार्केट में अपना झंडा गाड़ चुका है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज कोरोना ने पूरे देश के हालात बदल दिए, पूरे देश के अनेकों कामों को बंद करवा दिया। आज कोरोना ने शिक्षा नीति बदल दी। अगर आप न्यूज देखते होंगे, अगर आप पेपर पढ़ते होंगे या आपने वीडियोस देखा होगा, तो आपको एक चीज पता होगी कि कोरोना एक छोटी सी बीमारी जिसे पूरा इंडिया, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, आज उसी कोरोना ने पूरे देश के हालात बदल दिए हैं। लोगों को ऑफलाइन नहीं, आज ऑनलाइन के जरिए किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके आगे बढ़ना है, ये चीजें सिखा दिया है। और उसी बदलते हालात में आज आपने एक बहुत ही परिवर्तित करने वाला, एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट देखा, जिसकी शुरुआत आज से 20 साल, लगभग 20 साल पहले हुई थी, 24 अक्टूबर सन 2000 को। और कहीं ना कहीं आज अगले नेक्स्ट मंथ ही 21 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मतलब आपने इस बदलते हुए दौर में, बदलते हुए सिस्टम में आपने आज एक ऐसा कंसेप्ट देखा है दोस्त, जहां पर एक जिंदगी की नई शुरुआत, जिंदगी को एक नया आयाम, जिंदगी को एक परिवर्तन करने का एक नया मौका आपके सामने आपके सामने आया है। ठीक ऐसा ही मौका आज से 7 साल पहले मेरे सामने आया था। 7 साल पहले जब लोग ऑनलाइन नहीं जानते थे, जब लोग ऑनलाइन के बारे में ओ नहीं पता था ऑनलाइन का, जब लोगों को ये नहीं पता था कि ई लर्निंग का ई क्या होता है, जब लोगों को ये नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग का डी क्या होता है, उस समय मैंने इस कंसेप्ट को देखा था। आज बहुत खुशनसीब हो आप कि आप अपने घर में स्वस्थ रह के, सुरक्षित रह के इस कोरोना काल में, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और उसी स्वस्थ और मस्त के साथ अपने घर में बैठकर बहुत ही बेहतरीन और आराम तरीके से अपने घर में बैठकर इस कंसेप्ट को देख रहे हो दोस्त। आज से 7 ईयर पहले जब मैंने इस कंसेप्ट को देखा था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया था। शुरुआत ही ऐसी हुई थी, कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी, क्योंकि गांव की से बिलोंग करने वाली एक गर्ल्स थी मैं उस समय, जिसको गांव से निकल के शहर में पढ़ाई करने के लिए घर वालों ने एक विश्वास के साथ भेज दिया था। जिंदगी में पहली बार मेरे घर में, मेरे पूरे खानदान में इकलौती ऐसी लड़की जो पहली बार घर से बाहर निकली थी। बॉयज भी नहीं निकले थे, गर्ल्स में पहली बार घर से बाहर निकली थी। बिकॉज ऑफ दैट कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, घर वालों ने बोला बाहर जाके पढ़ाई कर लो। इंजीनियरिंग करने गांव से पहली बार, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहली बार पढ़ाई करने के लिए जब मैं गांव से निकली, तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला था, बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, बाकी चीजों में ध्यान देना ही नहीं है। जो हर फीमेल्स अपने बच्चों को सिखाती, हर माँ अपने बच्चों को सिखाती है कि बाहर भेजें तो पढ़ाई करने भेजें, सिर्फ फोकस आपको पढ़ाई के ऊपर करना है। मेरी शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई कि घर से जब मैं निकली तो मानसिकता एक ही थी, क्योंकि हम घर से बाहर कभी गए ही नहीं, हमने कभी जिंदगी को देखा ही नहीं था कि जिंदगी में कभी ट्रेन भी बाहर चलती है, मेट्रो सिटीज क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। हमें सिर्फ सुना था कि हाँ हम बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लेकिन देखा कभी नहीं था। पहली बार जब कॉलेज के लिए निकले, तब पहली बार कॉलेज देखा था, तब समझ में आया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की पढ़ाई ऐसे होती है, तब समझ में आया कि ऑनलाइन का फॉर्म भी भरा जाता है, तब समझ में आया था कि एजुकेशन ऐसी होती है। आज तो बच्चों को पता है कि ऑनलाइन क्या होता है।
आज बच्चा पैदा हुआ 6-8 महीने का हुआ नहीं कि हाथ में मोबाइल आ जाता है, उसे भी पता होता है कार्टून किस चैनल में आता है। आज बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, हर चीज बदल गई। आज ऑनलाइन का क्रेज आया। 7 ईयर पहले जब आया था, कंसेप्ट आया था, हमारे समझ के बाहर था। हमें तो पता ही नहीं था कि ऑनलाइन का ओबी क्या होता है। पहली बार जिंदगी में फॉर्म भरा था इंजीनियरिंग का, वो भी ऑनलाइन, तब पता चला था कि ऑनलाइन क्या होता है। आज बच्चा पैदा होते से ही जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जाता है। आज हर एक चीज बदलाव में बदलाव हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। लेकिन दोस्त, एक चीज है जो आज तक नहीं बदल पाई, जिसको बोला जाता है सोच, मानसिकता। जिसकी सोच नहीं बदल पाई आज की डेट में। एक्चुअल में सोच होती क्या है? आज आप देखिए 34 साल की शिक्षा नीति बदल गई, लोगों का पढ़ने का तरीका बदल गया, पढ़ाई का तरीका बदल गया। कोरोना काल में गवर्नमेंट ने शिक्षा नीति ही बदल डाली। स्कूल कॉलेजेस बंद है, घर में बैठ के लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, ऑनलाइन पे पढ़ाई करवाई जा रही है। और वही ऑनलाइन एजुकेशन कंसेप्ट लेके हम आपके सामने आए। लास्ट 21 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं उसी कंसेप्ट को, जिस कंसेप्ट को आज आपने सुना है। आज सोच क्यों नहीं बदल पा रही है? एक्चुअली सोच इसलिए नहीं बदल पा रही दोस्त की मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि सोच एक्चुअल बदल क्यों नहीं पा रही। हम आज भी वही क्यों खड़े हैं? आज हम वही सोच क्यों रखते हैं? हमेशा हम, अगर हमारे सामने कोई कंसेप्ट आता है, हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हमारे सामने अगर कोई भी मौका मिलता है, तो हम उन चीजों को लेके पीछे क्यों है? हमारी मानसिकता ऊपर क्यों नहीं उठ पा रही है? हमारी मानसिकता ऊपर इसलिए नहीं उठ पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सोच का फर्क पड़ता है। इस सोच ने क्या बदला, आप अपने आप को उस जगह रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यस, हु इज विथ मी? यस मैम। सही है। तो आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल सोच होती क्या है, हम क्या सोचते हैं। जो हम देखते हैं जरूरी नहीं है कि वही चीज हमारे साथ होती है। एक बार क्या होता है कि अंधों को हाथी दिखाने के लिए लेके जाया जाता है। आप उस जगह अपने आप को रखने की कोशिश कीजिएगा कि सोच एक्चुअल में होती क्या है। आज आपको हाथी दिखाया जाएगा, आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और आपको हाथी दिखाने लेके जाया जा रहा है। और उस हाथी में आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी जा रही है आपके हाथी देखने के लिए। 5 फैमिली मेंबर्स हैं, आपके साथ जा रहे हैं हाथी को देखने के लिए। उस हाथी की जगह आप डायरेक्ट सेलिंग और ड्यू सॉफ्ट को रखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश करो कि हमारी सोच क्यों नहीं बदल पा रही है। जब हम हाथी देखने गए, 4-5 फैमिलीज को हमारे कमरे में रख दिया गया और एक एक बंदों को जहां हाथी खड़ा था वहां लेके गया। बाय सपोज मैं सबसे पहले हाथी देखने गई, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और मैं जब हाथी को देखने जा रही हूँ, आंखों में पट्टी बंधी है, मुझे छू के एहसास करना है कि हाथी कैसा दिखता है। मैं गई वहां पर और मैंने हाथी की पूंछ पकड़ी। सामने वाले ने बोला देखो ये है हाथी, ये हाथी है, हाथी की पूंछ पकड़नी है। मैंने हाथी की पूंछ पकड़ी। मुझे क्या फील होगा? मुझे ये फील होगा कि ये झाड़ू है भैया, जिसको घर में झाड़ू लगाया जाता है क्योंकि पूंछ तो झाड़ू की तरह होती है। यस। अब मेरे साथ मेरे मम्मी पापा गए, पापा को शुंड पकड़वा दिया गया। पापा बोलते हैं तू गलत बोल रही है, हाथी झाड़ू नहीं है, हाथी तो खोखली पाइप की तरह लग रहा है क्योंकि सूंड उसका खोखली पाइप की तरह होता है। फिर मेरी मम्मी को बुलाया गया, मेरी मम्मी ने हाथी के पेट को छुआ। मम्मी बोलती है पापा भी गलत, मैं भी गलत, हाथी तो दीवार की तरह लग रहा है, एकदम हार्ड लग रहा है। फिर मेरे भाई को लेके आया गया, मेरे भाई की आंखों में पट्टी बांधी गई और उसे बोला गया हाथी के पैर को छू। उसने लगता है तुम गलत हो, ना हाथी झाड़ू जैसा लग रहा है, ना ही ये तो किसी दीवार जैसा है, ना ही ये किसी खोखली पाइप जैसा है, ये तो किसी पिलर की तरह लग रहा है क्योंकि हाथी के पैर मोटे मोटे पिलर की तरह होते हैं। फिर मेरे छोटे भाई को बुलाया गया और उसे बोला गया तुम इसे छुओ और बताओ कि हाथी कैसा है। उसने हाथी के कान को छुए, कान तो ऐसे होते ना, उसने हाथी के कान को छुआ और उसने जब हाथी के कान को छुआ और महसूस किया तो बोलता है यार तुम चारों गलत हो, पता नहीं क्या देख रहे हो, कोई झाड़ू देख रहा है, कोई पाइप देख रहा है, कोई पिलर देख रहा है, कोई वॉल देख रहा है,
लेकिन ये तो सोफे की तरह लग रहा है, ऐसे जिसमें पंखा कर सकते हैं हम। गर्मी में जब लाइट चली जाती है तो घर वाले ऐसे पंखा लगाते हैं, ये उसके जैसा लग रहा है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या एक इस दुनिया का सबसे बड़ा विशाल पशु, जिसे हमने झाड़ू बना दिया, जिसे हमने पाइप बना दिया, जिसे हमने पंखा बना दिया, जिसे हमने दीवार बना दी, जिसे हमने पोल बना दिया, क्या एक हाथी झाड़ू है? नो एनीवन? नो नो क्या एक हाथी पोल है? क्या एक नो हाथी वॉल है? क्या एक हाथी पिलर है? नो। नो हाथी हाथी है, बस हमारी सोच नहीं बदल पाई, क्योंकि हमने उसे देखा नहीं, हमने सिर्फ उसे हाथ छू के महसूस किया है। एज इट इज दोस्त, ड्यू सॉफ्ट है, एज इट इज ई लर्निंग है, एज इट इज ऑनलाइन है, जिसे न मेरे पापा ने देखा है, न मेरी मम्मी ने देखा है, न मेरे भाई ने देखा है, न मैंने देखा है, मैंने तो आज देखा है। आप अपने आप को रखिए वहां पे। मैंने तो आज पूनम मैम की तरह कि बाय द ग्रेस ऑफ ड्यू सॉफ्ट, बाय द ग्रेस ऑफ अपलाइन एंड पूनम मैम की सपोर्ट से मैंने तो आज ड्यू सॉफ्ट को देखा है। मैंने तो आंखों को पट्टी खोल के आज मैंने देखा है कि दुनिया में ऑनलाइन है, दुनिया में ई लर्निंग एजुकेशन है, दुनिया में आज कोरोना काल होते हुए भी एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम घर बैठकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो वुमेन्स हो, चाहे वो हाउसवाइफ्स क्यों ना हो, चाहे वो टीचर्स हो, एवरीथिंग, एवरीवन, हर वो बंदा जो इस जिंदगी में जी रहा है, इस लाइफ में जी रहा है, हर वो बंदा उसने आज देखा है। आज जितने लोग पहली बार इस कंसेप्ट को देखे, उन्होंने आज अपनी आंखों को खोल के देखा है कि हाथी पाइप की तरह नहीं होता है, हाथी हाथी होता है, जिसे दुनिया का सबसे विशाल पशु माना जाता है। वैसे ही सोच बदलनी पड़ेगी दोस्त, अपनी आंखों की पट्टी हटानी पड़ेगी कि सिर्फ किसी भी बात को सुन लेने से और देख लेने से ही काम नहीं चलेगा, उसके प्रति अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया का नियम है परिवर्तन। पहले ऑफलाइन पढ़ाई करते थे, पहले स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करते थे, लेकिन कोरोना ने 5 महीने में लोगों को बदल दिया है कि आज ऑफलाइन नहीं, आप घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। और यही काम पिछले 20 साल से एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के साथ पिछले 20 सालों से मेसर्स ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड आपके साथ कर रहा है। इवन मैं पिछले 7 ईयर से इस सिस्टम को कर रही हूँ और मैंने अपनी सोच बदली, मैंने अपने घर वालों की सोच को बदलने का मौका दिया। मैंने अपने पापा को बताया कि पापा, हाथी खोखली पाइप नहीं है, ड्यू सॉफ्ट खोखली पाइप नहीं है, ड्यू सॉफ्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ड्यू सॉफ्ट एक ऐसा सिस्टम है जो आज आपकी ही नहीं, मेरी और मेरे साथ साथ पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है, मेरे साथ साथ मेरा फ्यूचर, मेरा करियर बदल सकता है। मैंने मम्मी से समझाया कि मम्मी को बोला कि देखो, आपके जमाने में ऑनलाइन नहीं चलता था, आपके जमाने में स्त्री को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा नहीं जाता था, लेकिन ये आज का जमाना है, ये 21वीं सदी का जमाना है। आज पिछले 5 महीनों में लोगों को समझा दिया है कि ऑनलाइन के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर आपके फोन में नेट नहीं चलता तो आपका फोन किसी काम का नहीं है। आज लोगों की सोच बदलने का टाइम आ चुका है, जहां हम ये बोलते हैं कि हम गर्ल्स हैं या हम बॉयज हैं, हमारी फैमिली इस चीज को अलाउ नहीं करती। तो आप ही मुझे बताइए कि आपकी फैमिली किस बात को अलाउ करती है? किस बात से अलाउ करती है? घूमने फिरने के लिए अलाउ करती है, दोस्ती यारी करने के लिए अलाउ करती है, टाइम पास करने के लिए अलाउ करती है? नो। हमारी फैमिली सिर्फ इतना चाहती है, हर माँ बाप सिर्फ इतना चाहता है कि अगर उसके बच्चे को पैदा किया है, पढ़ लिख कर बड़ा करवाया है, तो ये करवाए। पढ़ाई लिखाई करवाने के बाद उन्हें ये उम्मीद होती है कि यही मेरा बेटा है जो आने वाले फ्यूचर में मुझे सपोर्ट करेगा, यही मेरी बेटी है जो आज इस घर को संभाल रही है, कल उस घर को संभालेगी। क्यों? क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा ना इंडिया। सही। पढ़ाई लिखाई इसलिए करवाया गया ताकि हम अपने साथ साथ अपनी फैमिलीज को आगे प्रमोट कर पाए, आगे अच्छे से बढ़ा पाए। और हम ये सोचते हैं कि यार हमारे घर वाले मना कर देते हैं। आपकी मानसिक
बदलने की जरूरत है दोस्त। आज कोरोना ने लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को बदल के रख दिया है। जहां लोग ये सोचते थे कि हम घर बैठ के दुकान खोल के दुकान चला लेंगे, आपको बता दूं ऑनलाइन ने उसकी दुकान भी बंद करवा दी है। क्यों? सही बात है। क्योंकि कोरोना ने लॉकडाउन किया और लॉकडाउन ने ऑनलाइन को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर दिया। सब चीज सही। आज की डेट में ऑनलाइन हो चुका। आज आप घर बैठे बैठे किराना शॉप से किराना मंगवा सकते हो, आपको बाहर निकलने का जरूरत नहीं है। वैसे ही आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर लेवल की पढ़ाई आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है और वही एजुकेशन आपको ऑनलाइन ड्यूज ऑफ प्रोवाइड करता है। आई नो, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे चेहरे हैं जिन्हें ये समझ में आ जाएगा आज, लेकिन अभिनीत सर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 30 मार खान वाले होते हैं, बोले हमको क्या बताओगे तुम, हमको सब पता है। सही बात है। सही बात है, आपको बहुत कुछ पता है, आपको सब आता है। मैं सिर्फ एक ही सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आपको सब आता है तो फिर आप बेरोजगार क्यों हैं? काफी बड़ा सवाल। अगर आपको सब कुछ आता है तो इस कोरोना काल में आपके घर वाले पैसों के मोहताज क्यों हैं? यस, सही। अगर बिल्कुल। आपको सब कुछ आता है तो फिर आपके घर में पैसों की तंगी क्यों है? अगर आपको सब कुछ आता है तो आपके घर के सामने एक लग्जरियस कार क्यों नहीं है? अगर आपको सही। सारा नॉलेज है, सब कुछ मतलब ऑल ओवर इंडिया का नॉलेज है, तो फिर आप अंबानी क्यों नहीं हो? बाय दोस्त, ये सिर्फ हमारी सोच है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन एक्चुअली अगर हम जानने जाएं तो हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमें दुनिया की समझ नहीं है। हम अपने आप को ही बहुत बड़ी चीज समझने लगते हैं, जो कि हम है नहीं। इवन मैं भी अभी सीख रही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता है। आज हमें सीखने की जरूरत है, आज हमें समझने का जरूरत है, आज हमें सिस्टम को और सिचुएशंस को हैंडल करने का जरूरत है। हमेशा जब हमारे सामने मौका मिलता है ना, तो हमेशा प्रॉब्लम्स लेके ही आता है। आई नो, मुझे पता है क्यों, क्योंकि हमेशा प्रॉब्लम्स के साथ ही एक मौके का जन्म होता है। मैंने सुना है कि जहाँ समस्या होती है वहीं समाधान होता है, और इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका समाधान इंसान ने न ढूंढा हो। अगर उसे उड़ना था तो उसने प्लेन का आविष्कार कर दिया, उसे तैरना था, उसने जहाज का आविष्कार कर दिया, उसे दूर बैठे लोगों से बात करनी थी, उसने फोन का आविष्कार कर दिया, उसे मतलब ऑनलाइन काम करना था, उसने लैपटॉप का आविष्कार कर दिया। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान एक इंसान ने न किया हो। हर समाधान है, हर समस्या का समाधान है, बशर्त इतना है कि आपने क्या उस समस्या को दूर करने का डिसीजन लिया है। क्या आपने उस समस्या को दूर करने का डिसीजन लिया है? बस मुद्दे की बात इतनी है। आज आपको देखना पड़ेगा, आज आपको समझना पड़ेगा। जब भी हमारे सामने कोई कंसेप्ट आता है ना, जब भी हमारे सामने कोई मौका आता है, जब भी हमारे सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो, चाहे वो बॉयज के लिए हो, हम उस अपॉर्चुनिटी को नहीं देखते, उस अपॉर्चुनिटी के पीछे छुपी हुई समस्याओं को पहले देखते हैं। लाइक दैट, अगर किसी लड़की के सामने एक मौका आया, किसी गर्ल्स के सामने एक मौका आया, किसी वुमेन्स के सामने एक मौका आया, तो सबसे पहले उस मौके के साथ साथ हर इंसान के अंदर एक कोई ना कोई क्वालिटी होती है। अगर एक फैमिली घर है, घर संभालने की जिम्मेदारी एक बॉयज के साथ होती है, मेल एंड फीमेल दोनों मिलके घर चलाते हैं। जब उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी आती है तो पता है समस्याएं क्या आती है? समस्याएं पहले दिख जाती है और अपॉर्चुनिटी गायब हो जाती है। समस्याएं आती है फैमिलीज की, हमेशा फैमिली प्रॉब्लम में चूझे रहते हैं, और सबसे ज्यादा खासकर ये प्रॉब्लम गर्ल्स के साथ आती है। फैमिलीज की प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियां पीछे हट गई। पर्सनल प्रॉब्लम आई, लड़की पीछे हट गई। एकेडमिक प्रॉब्लम आई, मतलब हमें लगता है कि हम कम पढ़े लिखे, हम क्या कर सकते हैं, हम पीछे हट गए। सोसाइटी की प्रॉब्लम आई, हम पीछे हट गए। लोग क्या सोचेंगे, लोगों की सोच की प्रॉब्लम आती है, हम पीछे हट जाते हैं। एज की प्रॉब्लम आ रही है कि अब हम तो 18-20 के हो गए हैं, 2-4 साल बाद घर वाले शादी करवा देंगे, अब हम करके क्या करेंगे। शादी के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है, बोले शादी हो गई अब क्या करना है। फिर 30-35-40 साल के हुए, बोले बच्चे संभाले कि दुनियादारी के काम करे। मतलब एज की प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हैं। कुछ लोग मतलब
कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ समस्याओं को नजर करते हैं और अपॉर्चुनिटी को नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। आज मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, जहां समस्या आई है वहीं तो समाधान भी आपके सामने आया ना। आप अपॉर्चुनिटी को ना देखते हुए आप समस्याओं को देखते रहते हैं। हमेशा मैंने अक्सर देखा है, मेरे सामने जब 7 साल पहले ड्यू सॉफ्ट का कंसेप्ट आया था, ऐसा नहीं है कि मेरे पास समस्या नहीं आई थी, मेरे पास भी प्रॉब्लम आई थी, मेरे सामने भी समस्या खड़ी थी। सबसे पहली नंबर 1 समस्या जो आज की डेट में हर किसी के घर में होगी, या हो सकता है किसी के घर में ना हो, सबसे पहली मेरे सामने समस्या आई, यस, मनी प्रॉब्लम। महेश जी सही बोले आपने, पैसों की प्रॉब्लम। बोले यार इस कोरोना काल में वैसी तो पैसों की तंगी है, ऊपर से तुमने बोला 10,000 रुपए लगने वाले हैं, कैसे करेंगे हम इस सिस्टम को। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इस 10,000 के बदले मुझे मिल क्या रहा है, इस 10,000 के बदले मुझे क्या मिल रहा है, हमने तो ये देखा ही नहीं है। हाँ, विटामिन एम लग रहा है, हमने ये देख लिया, लेकिन इसके पीछे जो हमें लाखों करोड़ों की एजुकेशन मिल रही है, इसे तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने नजरअंदाज कर दिया ना। दोस्त, बात 10,000 की नहीं है, बात करियर की है, बात फ्यूचर की है, बात अपॉर्चुनिटी की है, बात जिंदगी बदलने की है। या तो जिंदगी भर 10,000 का ढिंडोरा पीटते रहो जो बचपन से अभी तक घर वालों से सुनते आए हो आप, और आने वाले समय में शायद आप अपनी जनरेशन को सुनाओगे, या तो फिर आज डिसीजन लो कि साला आज मेरे पास जिंदगी बदलने के लिए 10,000 रुपए नहीं है, तो ऐसा कौन सा दिन आएगा जब मेरे पास 10,000 रुपए होंगे? कौन सा दिन? 18-20 साल की एज में, 22-25 साल की एज में अगर एक बंदा अपनी जिंदगी को बदलने के लिए 10,000 रुपए का अरेंजमेंट नहीं कर सकता, तो क्या जिंदगी जी रहा है? क्या जिंदगी जी रहा है? सोचने वाली बात है यार। 18-20 साल की एज हो चुकी बहुत होती है इतनी एज। आपको पता होगा, आप इंडिया में हो इसलिए बच्चे, माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा 28 साल में भी छोटे ही रहते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर जाओगे ना, जो विकसित देश कहलाता है, 14 साल की एज में बंदे को घर से बाहर भेज दिया जाता है कि तुझे पॉकेट मनी के लिए 10 रुपए भी नहीं मिलेगा, तुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए खुद कमाना पड़ेगा और खुद ही। इसीलिए लोग क्यों? क्योंकि 14 साल में ही दिमाग कहीं और रहता है, और यहाँ 28 साल में भी हमारे घर के लोग बोलते हैं पैसे दे दो ना पापा। मैंने तो ऐसे ऐसे फैमिलीज भी देखी है कि बच्चे की शादी हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए, उसके बाद भी बाप अपने बाप से ही पैसा मांगता है कि पापा बच्चों के खिलौने के लिए पैसा दे दो। क्या जिंदगी? क्यों? क्योंकि जब उसके सामने ये मौका मिला था, जब उसके सामने 10,000 लगा के जिंदगी बदलने का मौका ना, तो वो हाथ पर ऐसे हाथ रख के बैठा था और वो ये सोच रहा था, काश मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं कुछ जिंदगी में कर लेता। आज मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, क्योंकि आज कोरोना काल है। कोरोना ने 6 महीने में मेरी पूरी जमा पूंजी खत्म कर दी है। कहाँ से लाऊंगा मैं 10,000 रुपए? ये सोच सोच के ही उसने अपना समय बर्बाद कर दिया, समय व्यस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप सोचिए, आप बताइए, आपसे ही मैं जवाब चाहती हूँ कि हम पैसा कहाँ खर्च नहीं करते। क्या इस 5 महीने में आपने कभी पैसा नहीं लगाया? लगाया। लगाया। अब आपने लगाया कहाँ, आप ये भी सुन लीजिए, सोच लीजिए, खुद ही सोच लीजिए। गलत आदतों में। बिल्कुल सही। लगाया नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया। चलो बहुत बढ़िया, अगर आप सुधर गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज आपको बिल्कुल बताना चाहती हूँ, गर्ल्स, बॉयज, हाउसवाइफ्स, बहुत सारी फैमिलीज बैठी दिख रही है मुझे यहाँ पे, बहुत सारी वुमेन्स दिख रही हैं। तो मैं एक चीज आपसे बोलना चाहती हूँ कि भाई 10,000 रुपए आपने कहाँ खर्च नहीं किया इस 5 महीनों में? हाँ जी, 5 महीनों में 10,000 रुपए आपने कहाँ नहीं लगाया? लोग गलत कमिटमेंट करके गलत आदतों में पैसा लगा चुके हैं 5 महीनों में। अपने फोन का रिचार्ज करने में पैसा लगा दिया इन 4-5 महीनों में। मैं पुराने दिनों की बात नहीं, सिर्फ कोरोना काल की बात कर रही हूँ। 5 महीनों में आपने न जाने कहाँ कहाँ पैसा लगाया होगा। किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड से छुप छुप के मिलने में पैसा लगाया, किसी ने अपने बॉयफ्रेंड से छुप
मिलने में पैसा लगाया। सच्चाई है जो कड़वी होती है हमेशा। हमेशा नीम की जो जूस होता है ना, कड़वा होता है लेकिन शुगर की बीमारी दूर कर देता है। बशर्ते इतना है लोग पिए तो पहले। आज आपको ये समझना पड़ेगा यार, घूमने फिरने में हमने पैसा वेस्ट कर दिया। बोले घर में बैठे क्या करें, यही टाइम पास कर लेते, चलो घूम फिर के ही आ जाते। डीजल पेट्रोल में पैसा लगाया। कुछ लोग इतने एक्स्ट्रा एडवांस है, गुटखा खाने में ही पैसा लगा देते, पेट्रोल में उड़ा देते हैं। मूवी घर में बैठ के क्या करें यार, थिएटर तो जा नहीं सकते, काम करते प्राइम चला लेते, 300-400 रुपए लगेगा 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए फ्री हो जाएगा। प्राइम चलाओ, मूवी देखो घर में बैठ के। घर में खाना नहीं है, बाहर खाना है तो बाहर जाके पैसा लगा देते हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप यहाँ नहीं तो दुनिया के किसी ना किसी कोने में तो पैसा लगाएंगे ही। पिछले 5 महीनों में अगर आप हिसाब लगाओ तो ये 10,000 का 10 गुना पैसा आपने लगा दिया होगा, जो आपको एहसास भी नहीं होगा कि मैंने ये पैसा लगा दिया। लेकिन जब बात अपॉर्चुनिटी की आई, जब बात करियर की आई, जब बात फ्यूचर की आई, तो हम ये सोचने लग गए कि हाय मेरा 10,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं, कहाँ से लाऊंगी मैं, घर चलाने को पैसा नहीं है करते हो। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि एक बार अगर मैंने 10,000 लगा दिया तो जिंदगी भर पैसा का टेंशन खत्म हो जाएगा। जिंदगी भर का पैसों का टेंशन खत्म हो जाएगा। मेरे माँ बाप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, मेरे खुद की जिंदगी एक अच्छी लाइफ स्टाइल में बदल सकती है, मेरे अंदर एक बदलाव आ सकता है। आज पूनम मैम ने, प्रियंका मैम ने, अमित सर ने जो इतनी अच्छी स्पीच दी, एक दिन मैं भी ऐसी स्पीच दे सकता हूँ। मैं अपने परिवार की जिंदगी बदल सकता हूँ, मैं अपने करियर को बदल सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ को बदल सकती हूँ। मैं घर गृहस्थी चलाने के लिए घर वालों को एक एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर सकती हूँ। हम ये नहीं सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं हाय रे मेरा 10,000। आज से 7 साल पहले मेरे पास भी प्रॉब्लम थी कि भैया स्टूडेंट कैटेगरी की थी, मैं पढ़ाई लिखाई करने घर से बाहर निकली थी, 2nd ईयर में मेरा एडमिशन था और मैं ये सोच रही थी कि कहाँ से लाऊंगी मैं 10,000। लेकिन मैं ये नहीं सोच रही थी, मैं सिर्फ इतना सोच रही थी कि एक बार अगर मैंने 10,000 लगा दिया ना तो जिंदगी भर 10,000 से छुटकारा मिल जाएगा। कहते हैं पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो उसे निकालने के लिए दूसरा कांटा डालना ही पड़ता है। ये जिंदगी का 10,000 का कांटा था, इसे निकालने के लिए मुझे तो 10,000 लगाना ही था। मैंने जुगाड़ लगाई क्योंकि कहते हैं इंडिया में कुछ चले ना चले लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी बड़ी चलती है। यस, मैंने जुगाड़ लगाया, स्टार्ट की। एज अ गर्ल्स होते हुए भी फैमिली के अगेंस्ट जाके मैंने जुगाड़ लगाई। क्यों? क्योंकि गर्ल्स थी, कुछ 2-4 हजार रुपए सेविंग्स होती है जो बाहर निकलने के बाद हम लोग करते हैं। 3-4 हजार का जुगाड़ किया, दोस्तों से उधार लिया और जैसे तैसे जुगाड़मेंट लगा के मैंने जिंदगी की शुरुआत की थी। बात दोस्त 10,000 की नहीं थी, बात करियर की थी, बात फ्यूचर की थी, बात आने वाले समय की थी। और लिया हुआ वो 7 साल पहले का डिसीजन आज मुझे 2020 में इस कोरोना काल में भी, पिछले 5 महीने में जहां लोगों को 5 रुपए कमाने के लिए भी सोचने की जरूरत पड़ रही थी, पिछले 5 महीने में जहां लोग ये सोच रहे थे कि सोर्स ऑफ इनकम क्या करें, कहां से लाए, द ग्रेस ऑफ ड्यूस ऑफ, और 7 साल पहले लिया हुआ सिर्फ एक डिसीजन आज मुझे पिछले 5 महीनों में 4.5 लाख रुपए कमवा दिया। सिर्फ एक डिसीजन, सिर्फ एक डिसीजन ने। घर बैठे बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ा, कोरोना में घूमने का जरूरत नहीं पड़ा, किसी से मिलने का जरूरत नहीं पड़ा। बिकॉज ऑफ पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग, अपने घर में रहते हुए भी मैं इस चीज को प्रोसीड कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ 7 ईयर पहले लिया हुआ एक डिसीजन ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने ये नहीं देखा कि पैसा लग रहा है, मैंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, मैंने ये नहीं देखा कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम क्या होगी। मैं एक मैरिड हूँ, इसी साल जनवरी में मेरी शादी हुई है। अभी मैं अपने ससुराल में हूँ और अपने ससुराल में रहते हुए मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। मैं अपने घर में रहते हुए भी अगर मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम वर्क करके अपने ड्यू सॉफ्ट के एजुकेशन को प्रमोट करके घर में रहते हुए अगर मैं 4 महीने 5 महीने में 4.5 लाख रुपए कमा सकती हूँ, तो क्या आप नहीं कर सकते? एज अ बॉयज, एज अ गर्ल, क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हो।
बस शर्त है एक डिसीजन की, बस बात है एक जुनून की, बात है क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो या नहीं। सिर्फ बात इतनी सी है, क्या आप अपना करियर बदलना चाहते हो या नहीं। क्योंकि दोस्त, अगर 7 साल पहले मैं ये डिसीजन नहीं लेती तो शायद शादी तो मेरी होती, लेकिन जहां मैं हूं वहां नहीं होती, या फिर जहां होती वहां मैं ऐसे नहीं होती। क्यों? क्योंकि मेरा डिसीजन सिर्फ इंजीनियरिंग करने का था। इंजीनियरिंग करती, 4 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गए होते मेरे, और उसके बाद 4-5 लाख रुपए घर वालों के वेस्ट करने के बाद फिर से शादी करने के लिए 2-3 लाख रुपए और इन्वेस्ट करते। किसी गांव की फैमिली में होती या किसी शहर में भी, जहां भी होती, जिस भी फैमिली में मेरी शादी होती, शायद हम आपसे कभी नहीं मिल पाते। लेकिन वो एक डिसीजन जिसने आज इंडिया लेवल पे पहुंचा के रखा, एक डिसीजन जिसने मुझे ये बताया कि अगर आप ड्यू सॉफ्ट नहीं करते तो आप क्या लॉस कर देते, आज ड्यू सॉफ्ट किया तो आपने क्या अचीव किया। अगर मैं ड्यू सॉफ्ट करने का डिसीजन नहीं लेती तो एज अ फीमेल, आपको भी पता है घर में लड़कियों और हाउसवाइफ्स की जिंदगी क्या होती है। हर चीज के लिए सामने वाले से पूछना और पैसे मांगना पड़ता। कल ही मैं आशीष सर से डिस्कस कर रही थी, माय हस्बैंड, मैं उनसे डिस्कस कर रही थी, मैं उन्हें बता रही थी कि अगर मैं ड्यू सॉफ्ट नहीं करती तो मेरी जिंदगी क्या होती। मुझे एक एक चीज के लिए पूछने की जरूरत पड़ती। छोटी सी चूड़ी भी लेने अगर मार्केट में जाना हो ना, तो मुझे पैसे मांगने पड़ते कि मुझे 50 रुपए 100 रुपए दो, मुझे चूड़ी खरीदने जाना है। छोटी सी ड्रेस खरीदने जाना पड़ता ना, तो भी मुझे पूछना पड़ता कि भाई मुझे पैसा चाहिए, मुझे ड्रेस खरीदना है। सामने वाले का मूड बहुत अच्छा है तो चुपचाप पर्स से पैसे निकल जाएंगे, लेकिन अगर मूड खराब है और मैंने सामने वाले से पैसा मांग लिया तो सीधे गालियां निकलेगी। फिर तुझे समझ नहीं आता, कोरोना काल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तुझे पैसों की पड़ी है। बट थैंक्स टू ड्यू सॉफ्ट, जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दिया दोस्त, करियर बदल के रख दिया, फ्यूचर बदल के रख दिया, और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरा डिसीजन अडीक था। मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है यार, करियर है, फ्यूचर मेरा है, दाव पे मेरी जिंदगी लगी है। आज जब तक मैं अपने घर वालों के साथ हूँ तब तक बहुत बेस्ट, मैं जो चाहे वो कर सकती थी, घर वाले मुझे सपोर्ट करते थे। लेकिन जिस दिन मैं घर से बाहर निकलूं, दूसरे के घर में जाऊंगी, क्या भरोसा सामने वाला मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या भरोसा सामने वाला मुझे पैसा देगा या नहीं देगा, या देने से पहले 10 बार ताने सुनाएगा। डजंट मैटर। मैंने डिसाइड किया, मैंने डिसीजन लिया, शुरुआत की, और आज 7 साल पहले किया हुआ ये शुरुआत आज अंजू श्रीवास को 130 माइल पे खड़ा कर चुका है। जहां आपको पता ही है कि 1 माइल में 30,000 रुपए आते हैं, तो 130 माइल में मैंने 30-30 हजार रुपए कमाए हैं। आप काउंट कर लीजिएगा कि एज अ गर्ल्स होते हुए भी, होम मतलब वर्क फ्रॉम होम करते हुए मैंने इस चीज को कंटिन्यू किया हुआ है, और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आप सोचिए कि एक गर्ल्स होते हुए भी मैंने इस चीज को कैसे प्रोसीड किया, एक डिसीजन की वजह से स्टार्टअप किया था, और आज फ्यूचर आपके सामने पता है। 10 लाख की पर्सनल कार है मेरी, जो हस्बैंड के नाम से नहीं है, मेरे नाम से चलती है, जो मैंने शादी से पहले ही ली है, शादी के बाद नहीं ली। लगभग दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे मेरी कार को, जो मैंने पर्सनल गट्स से लिए हैं। सैलरी मेरी पर्सनल खुद की है, जो किसी की मोहताज नहीं है, और ना ही किसी को रिकॉर्ड देने पड़ते हैं मुझे। हर महीने मैं बोलती हूँ कुछ नहीं, घर बैठे बैठे 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रही हूँ। इससे ज्यादा और क्या चाहिए जिंदगी में। आज आपको भी डिसीजन लेने का जरूरत है, सोचने का जरूरत है, समझने का जरूरत है, और स्टार्ट करने का जरूरत है, क्योंकि एक डिसीजन ही आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। एक आइडिया है जो आपको मिल चुका है, डिसीजन आज आपको खुद लेने पड़ेंगे, वरना जिंदगी भर सोचते रह जाओगे कि मैं करूँ क्या। क्योंकि पता है, हमेशा ऐसा होता है, लोगों को ये कभी समझ में नहीं आता कि उसे करना क्या है, क्यों करना है, क्या करना है, समझ ही नहीं आता। अब आप ही सोचिए, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। यस, आज ड्यू सॉफ्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा।
और इस बदलते हुए जनरेशन में, बदलते हुए कोरोना काल में आज नहीं करोगे तो कब करोगे? आपके सामने सवाल है जिसका जवाब आपको अपने आप से देना है, अपने आप से लेना है। आज आपको सोचने की जरूरत है। एक लास्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और आपको सोचने पे मजबूर करेगा, जो कि सही में वाकई में आपको आता क्या है, आप क्या करोगे जिंदगी में, जो आपको आज तक नहीं पता। मेरा एक सवाल आज अपने आप से जवाब आप खुद दीजिएगा, आप खुद सोचिएगा इस बारे में, ठीक है? सब कुछ सुनने के बाद भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि छोड़ो ना यार, ऐसे बहुत आए बहुत गए, हमने बहुत देखा है, बहुत सुना है, बहुत समझा है, ऐसे कई आए कई गए, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं सब कुछ कर लूंगा। ठीक है, आप ही मुझे बता दीजिए, ट्यूस ऑफ नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या आपको कबाड़ी का काम करना आता है? नो। अपने आप से सवाल जवाब दीजिएगा, आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आपको कबाड़ी का काम करना आता है? नहीं। Yes. नो नो। क्या आपको सब्जी बेचनी आती है? नो। फ्रूट्स बेचने आते हैं? बेचना ही नहीं चाहते। खेती का काम आता है? नो। पंचर बनाना आता है? आता ही नहीं है। बिजली का काम आता है? सारे काम में आपके सामने, मुझे बताइए आपको आता क्या है? नो नो। आपको कबाड़ी का काम बिल्कुल नहीं आता, सब्जी वाला काम आप करना नहीं चाहते, फ्रूट्स आप बेच नहीं सकते, आपको आता नहीं है बनाना, खेती हम कर नहीं सकते, बिजली काम वो तो हमसे कभी जिंदगी ना हो पाएगा, फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन रिपेयर कर सकते हैं, लड़कियां सिलाई कर सकती है, ब्यूटी पार्लर चला सकती है, एनजीओ में काम कर सकती है, काटना आता है, कपड़े सिलना आता है, क्या आपको जूते बनाने आते हैं? नहीं। क्या आपको जानवरों की खाल निकालनी आती है? क्या आपको दरवाजे बनाने आते हैं? क्या आपको घर बनाना आता है? सवाल हंसने वाले नहीं है, सवाल दिमाग को सोचने वाले हैं। सोचिए आपको आता क्या है? क्या आपको ट्रक चलाना आता है? क्या आपको ट्रैक्टर चलाना आता है? क्या आपको बाइक रिपेयर करते आती है? क्या आपको साइकिल रिपेयर करते आती है? क्या आपके घर में किराना की शॉप है? क्या आपको किराना दुकान चलाना आता है? भाई आपको आता क्या है, मुझे ये बताइए, आखिर आपको आता क्या है? जब मैंने एक सवाल था, जब मैंने अभी रिसेंटली एक बंदे से पूछा, बोले यार मेरे पास बहुत ऑप्शन है, ये नहीं तो मैं कुछ और कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है, तू बता, आता है तुझे ये सारी चीजें? क्या लकड़ी काटनी आती है? क्या तुझे बाइक चला मतलब जो जानवर हैं वो संभालने आते हैं? दूध निकालना आता है? दूध बेचना आता है? मिठाई बनानी आती है? क्या आता है? आप मुझे ये बताइए, आपको आता क्या है? सामने वाला बोलता है भाई मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ मेरे पास बीए, एमए, एमकॉम, बीकॉम, इंजीनियरिंग इन सब की डिग्री है। मैं बोला डिग्री का क्या करेगा? 5 रुपए की चाय नहीं मिलने वाली तेरी डिग्री में, चाय बनानी आती तुझे? सोचिए आप, आपको आता क्या है? सब कुछ है आपके पास, क्या है आपके पास? बीए बीकॉम की डिग्री जिसको रट्टा मार के रात में पढ़ के लिख ली है ना, वो भी काम नहीं आने वाली, क्योंकि जनरेशन ना पता है ऑनलाइन की है, जिसमें बीए और एमए की डिग्री नहीं, आपकी स्किल देखी जाएगी। ऑनलाइन इंटरव्यू में आपकी डिग्री नहीं देखी जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन देखी जाएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाएगी, आपके अंदर कितना जुनून है ये देखा जाएगा, आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है आपको ये देखा जाएगा, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से सामने वाला बंदा आपको अपने कंपनी, अपनी इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में अपने काम करने और अपने आप को हाईलाइट करने का मौका देगा। लेकिन आपको तो इनमें से कुछ आता ही नहीं है, आप करोगे क्या? आज आपको मौका मिला, आज आपको मौका मिला है इन सब काम को छोड़ के अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। आज आपको मौका मिला अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। आज आपको मौका मिला है अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन लिए। आज
मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। करने के लिए मिला है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आज आपको मौका मिला है जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, क्योंकि कहते हैं जिंदगी एक जंग है। अगर आपने कभी सुना हो तो आपको पता होगा कि जिंदगी एक जंग है और ऊपर वाले ने आपको वार जोन में छोड़ दिया है। जिंदगी एक जंग है, आपको ऊपर वाले ने वॉर जोन में छोड़ दिया है। बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी प्रोटेक्ट। ऊपर वाले ने कोरोना नहीं भेजा, लेकिन चाइना वाले ने कोरोना भेज दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योर लाइफ, मेंटेन योर लाइफ, मेक योर लाइफ। डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए, और जब भी आप स्टार्ट करें एक जुनून के साथ स्टार्ट कीजिए, एक जज्बे के साथ स्टार्ट कीजिए, एक डिसीजन लीजिए, एक मंजिल की चुनाव कीजिए, क्योंकि एक मंजिल का चुनाव ही आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। एक बार डिसाइड करने की कोशिश तो करें, डिसीजन लेने की कोशिश तो किए। आज 7 साल पहले लिया हुआ डिसीजन आज अंजू तामेश्वर, अंजू श्रीवास हो चुकी है, लेकिन सिर्फ सरनेम बदलने से कुछ नहीं हुआ। मेरी लाइफ, मेरी पहचान जो पहले थी आज भी वही है। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया था अपनी जिंदगी को बदलने का। आज आपका टाइम है डिसीजन लेने का। सोचिए और अपने आप से सवाल कीजिए, आज ये नहीं तो क्या करोगे, आज नहीं तो कब करोगे, और आप नहीं तो कौन करेगा। आज आपको सोचने की जरूरत है दोस्त। जिंदगी आपकी है, बदलना आपको है, डिसाइड आपको करना है। आपकी जिंदगी का सलाहकार कोई और नहीं, आप खुद होंगे। भरोसा किसी और पे नहीं, अपने आप पे कीजिए, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। इंसानों का तो कोई भरोसा ही नहीं। भरोसा आपको अपने आप पे करना है, विश्वास आपको अपने आप पे करना है, डिसीजन आपको खुद लेने हैं और स्टार्टअप करना है। आज किया हुआ शुरुआत हो सकता है आज से कुछ दिनों बाद आपको भी उस पोजीशन पे लेके जाए जहां आज आप लोगों को सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने डिसीजन लिया, स्टार्ट किया, लाइक दैट प्रियंका दमाहे मैम है जिन्होंने स्टार्ट किया। आज आपके सामने अमित सर है जिन्होंने शुरुआत की डिसीजन लेके। आज आपके सामने पता है बंदा पैसा कमा रहा है। बहुत सारी आज पूनम मैम है जिन्होंने शुरुआत की और आज यहाँ तक पहुंच गई है। अभिनीत सर है जो आप सबके और मेरे भी सीनियर्स में आते हैं, जिन्होंने एक डिसीजन लिया और शुरुआत की। आज बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं दोस्त जिन्होंने डिसीजन लिया और शुरुआत किया। आज भी आपको शुरुआत करने का जरूरत है। डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और इस सेशन को सुने आपने काफी सारी चीजें आपने इन्होंने देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा, तो बहुत सारी चीजें आपके समझ में भी आई होगी। आज सिर्फ और सिर्फ सोचने और डिसीजन लेने का दिन है दोस्त। शुरुआत करें, बहुत मजा आएगा। हम तैयार हैं आपके लिए, आप भी रेडी रहिए और स्टार्टअप कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अभिनीत सर, थैंक यू प्रियंका मैम, थैंक यू अमित सर, एंड जय टिकसॉफ्ट, जय फ्लाइंग। थैंक यू अभिनीत सर। हेलो, हाँ जी मैम। आवाज आई? मुझे लगा शायद नहीं बोल रही। नहीं, आवाज एकदम क्लियर है आपकी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू इतना शानदार नॉलेज देने के लिए, इतनी शानदार बातें बताने के लिए। तो फाइनली दोस्त, आज आप लोग को एक मौका मिला हुआ है सारी चीजें बताने के लिए, सारी चीजें समझाने के लिए। सारी चीजें मैम ने बताई हैं, आपको क्लियर हुई होंगी। तो स्टार्टअप करिए, आग लगा दो पानी में दोस्त, शरारत करो तो कुछ ऐसी, और वो बोला जाता है कि ड्यूस ऑफ करो तो कुछ ऐसा कि घर घर में पहुंचा दो दोस्त। तो बस शुरुआत करो दोस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ड्यूस ऑफ। मिलते हैं, थैंक यू।